नाज़रीन मोहतरम, क्या खुदाई मौसमों, सुनामी, तूफ़ान, ज़लज़लों, बारिशों को टेक्नोलॉजी के ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है? खुदाई मौसमों पर कब्ज़ा करने वाला दरजाली हथियार हार्प क्या चीज़ है? अमेरिका की हार्प टेक्नोलॉजी ने किस तरह जापान को तबाह कर दिया था? एटम और न्यूक्लियर बम से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर हार्प टेक्नोलॉजी क्या है और ये किस तरह कुदरती मौसमों को कंट्रोल करती है? इन तमाम सवालात के बारे में तफसील से जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। साइंस और टेक्नोलॉजी की इस हैरान कुन और हैरत अंगेज़ वादी में कदम रखने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे YouTube के इस मुनफ़रद चैनल ऐसी वैसी वीडियो को सब्सक्राइब करते हुए साथ में घंटी के बटन को ऑन कर दें। अखबार न्यूयॉर्क टाइम में एक स्टोरी 8 सितंबर 1965 में अमेरिका के साइंसदान टेक्सोला लाइनिसा के साइंसी थ्योरी, टेक्नोलॉजी और इजादात के बारे में शाया हुई, और दूसरी स्टोरी भी न्यूयॉर्क टाइम्स में ही मगर 25 साल के बाद 22 सितंबर 1940 को शाया हुई। इस वक्त इस अमेरिकी साइंसदान की उम्र 80 साल की थी। इसमें उन्होंने ये नज़रिया पेश किया कि मौसम में ऐसे तगय्युरात लाए जा सकते हैं जो बारिश बरसा सकते हैं और ज़लज़ले ला सकते हैं, या किसी जहाज़ के इंजन को किसी ख़ास जगह से 250 किलोमीटर पहले ही एक छोटी सी शवा से पिघलाया जा सकता है। किसी ख़ास मुल्क, खित्ता या इलाके के गिर्द शवाओं का दीवार चीन जैसा हसार कायम कर सकते हैं। मगर मरूफ अमेरिकी साइंसदानों ने इस नज़रिए को यह कहकर मशहूर नहीं होने दिया कि उनके नज़रिए को कबूल कर लिया जाए तो पूरा अर्ज़ को तोड़ देगा, मगर अमेरिकी हुकूमत ने उनके नज़रिए को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए पेंटागन को जिम्मेदारी सौंपी। लफ्ज़ हार्प हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव अरोरा रिसर्च प्रोग्राम का मुखफ़िफ है। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका में हार्प टेक्नोलॉजी पर काम शुरू किया गया और इसकी रियासत अलास्का से 200 मील की दूर पर एक इंतहाई ताकतवर ट्रांसमीटर नस्ब किया। 23 एकड़ प्लांट पर 180 टावर्स पर 72 मीटर लंबे एंटीना नस्ब किए, जिसके ज़रिए 3 बिलियन वाट की ताकत की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रीक्वेंसी से छोड़ी जा सकती है। इसके अलावा अमेरिकन स्टारवाइज मिसाइल डिफेंस स्कीम और मौसम में इस्लाह और इंसान के जहन को काबू करने के प्रोग्रामों पर अमल दरामद कर रही है। मौसमी तगय्युरात पैदा करने के लिए एक कम मगर तयशुदा कुरा अर्ज़ की फ़ज़ाई तहों में कहीं भी जहां मौसमी तगय्युरात लाना मकसूद हो, अलास्का के इस स्टेशन से वेव्स डाली जा सकती हैं जो कई सौ मीलों के कतर में मौसमी इस्लाह कर सकती है। नाज़रीन मोहतरम, ऐसा क्यों है कि जब भी अमेरिकी खलाई जहाज़ X-37B को खला में भेजा जाता है तो दुनिया में कहीं ना कहीं कुदरती आफात आ जाते हैं। पिछले साल 22 अप्रैल 2010 को ये जहाज़ 9 माह के लिए खलीज, फारस, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और आबनाए कोरिया की जासूसी और ज़रूरत पड़ने पर किसी भी जगह हमला करने के लिए खला में लॉन्च किया गया। नाज़रीन मोहतरम, कहा जाता है कि अमेरिका के इस खलाई जहाज़ ने 26 जुलाई 2010 को पाकिस्तान में गैर मामूली मानसून बारिशें और बेपनाह तबाही लाई। पाकिस्तान का 43 बिलियन से ज़्यादा नुकसान हुआ। अमवात 2000 से ऊपर थी और तकरीबन पाकिस्तान का 5वां हिस्सा पानी में डूब गया था। मगर खैर ये हुई कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इस वक्त भी महफूज रहा और 2005 के ज़लज़ले में भी अल्लाह की मेहरबानी से महफूज रहा। अगरचे ये ज़लज़ला पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों में पेश आया, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो मसनूई था और हार्प टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके किया गया था। कुछ का ख्याल ये भी है कि वो शायद किसी ख़ास ताकत को ये ख्याल था कि पाकिस्तान के एटमी सासाजात इन पहाड़ों में छुपे हुए हैं। फिर खुशाब के एटमी रिएक्टर मुमकिन है कि सैलाब का हदफ हों। क्यों ना कि अब जापान के ज़लज़ला और सुनामी पर, जो कि 11 मार्च 2011 को दरपेश हुआ, के बारे में कहा जाता है कि ये भी मसनूई है और अमेरिकी खलाई जहाज़ X-37B 5 मार्च 2011 को खला में छोड़ा गया। इसके ठीक 6 रोज़ बाद ये हादसा रूनमा हुआ। इससे जापान के 3 एटमी रिएक्टर मुतासर हो गए और उनसे तबाहकारी असरात खारिज होना शुरू हो गया। इन पर उंगलियां अमेरिका की तरफ ही उठती नज़र आती हैं। क्यों ना कि यह खबर है कि जापानी कई दूसरे मुल्कों के साथ मिलकर ये कोशिश कर रहा था कि डॉलर को लेन देन की करेंसी यानी इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर ख़त्म कर दिया जाए और एक नई करेंसी को जन्म दिया जाए, और इस मामले पर जापान का शहंशाह चीन के सदर से 3 मरतबा मिल चुका है। नेबरा टीवी की खबर के मुताबिक जापान के साबका वज़ीर ख़जाना हैज़ल नकाना को गोया धमकी दी गई थी कि वो अपना माली निज़ाम अमेरिका के हवाले कर दे, वरना इस पर ज़लज़ले से हमला कर दिया जाएगा। ये खबर YouTube पर भी देखी जा सकती है। अगर ये खबर सही है तो फिर अमेरिका के इल्ज़ाम तो यही हैं कि दुनिया में वो अपनी बालादस्ती कायम रखेगा और किसी और ताकत या ताकतों के ग्रुप को उसकी बालादस्ती को चैलेंज करने नहीं देगा।
اس نے اس کے لیے دنیا بھر کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ ناظرین محترم، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے۔